आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म्स में। फ्लावर्स में 4 टाइप के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जब पेडिसल प्रेजेंट होती है तब हम बोलते हैं पेडिसलेट, एंड एब्सेंट होती है तब हम उस फ्लावर को बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। जब फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, एंड जब एब्सेंट होता है तब हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। अब फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। किसी फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर तब बोलते हैं जब उसमें ऑल 4 वॉल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें कोई भी एक एब्सेंट हो। ठीक है। उसके बाद है एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल्स में आ जाते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। कोई भी फ्लावर हो उसको परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं जब उसमें मेल एंड फीमेल बोथ हो, और इम्परफेक्ट फ्लावर होता है जब मेल एंड फीमेल सेपरेट फ्लावर्स पे हो। अब इसके बाद टर्म आती है बाइसेक्सुअल, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट सेम फ्लावर। जब दोनों एक ही पे हों, इसके एग्जांपल है पी बीट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब मेल एंड फीमेल सेम प्लांट हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो। और डाइशियस इसमें आ जाते हैं जब डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट प्लांट्स हों, जैसे कि पपाया। यूनिसेक्सुअल में आ जाते हैं यानी कि प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, मेज कुकम्बर में, और अलग अलग प्लांट ही हो तो पपाया। पॉलीगैमस भी एक टर्म होती है जिसमें यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं। इसके एग्जांपल हैं मैंगो, लीची। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर होता है कि प्लांट को हम कैसे कट कर सकते हैं कि वो इक्वल हाफ में होगा या नहीं होगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है कि उसको हम इक्वल हाफ से कट कर सकते हैं किसी भी प्लेन से। इसके एग्जांपल हैं मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ये आपको एग्जांपल याद होने चाहिए एनसीईआरटी के, खास करके आप इनके ट्रिक्स बनाओ, कैसे भी याद करो। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होते हैं कि इसको हम इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेन से, जैसे पी है ऐसे। ठीक है। गुलमोहर, बीन, कैसिया। एसिमेट्रिकल हम इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल हैं कैना। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और ऑर्गन, इसमें है एसाइक्लिक, साइक्लिक, हेमिसाइक्लिक। एसाइक्लिक है थैलेमस कॉनिकल या कन्वेक्स होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स स्पाइरली अरेंज होता है। इसका एग्जांपल है वाटर लिली। साइक्लिक, फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज इन रेगुलर व्हर्ल्स एट नोड ऑफ थैलेमस। थैलेमस की नोड पे हो। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। हेमिसाइक्लिक, सेपल एंड पेटल अरेंज इन रेगुलर व्हर्ल्स एंड रिमेन, जो बचे हुए रिमेनिंग होते हैं स्पाइरल ऑर्डर। इसका एग्जांपल एनोन। अब है मिरोसिटी ऑफ फ्लावर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इन ए वॉल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैलिक्स एंड करोला। बाइमेरिस फ्लावर, जब नंबर ऑफ सेपल और पेटल दो हो या दो के मल्टीपल हो, दो हो या दो के मल्टीपल में हो। इसके एग्जांपल है पॉपी फ्लावर। ट्राइमेरिस, सेपल और पेटल 3 या मल्टीपल ऑफ 3। एग्जांपल मोनोकोट्स। टेट्रामेरिस, सेपल पेटल 4 और मल्टीपल ऑफ 4। एग्जांपल है इसका मस्टर्ड। पेंटामेरिस 5 और मल्टीपल ऑफ 5। एग्जांपल है सोलेनम। ये सारे जो है ना, ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस, ये सब जब हम प्लांट फैमिलीज करते हैं तब ये वर्ड्स टर्म्स हमें काम आती है। तो ये अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि जब हम फैमिलीज करें तो हमें कोई परेशानी ना आए। अब हम करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर में सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पिडंकल पे, जिससे फ्लावर प्रोड्यूस होती है। फ्लो फ्लो फ्लोरल बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय ब्रैकेट्स। अब एक टर्म आती है ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल भी एक स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है पेडिसल पे। अब इसके भी मॉडिफिकेशन होती है। सबसे पहले आती है फोलिशियस ब्रैकेट। फोलिशियस ब्रैकेट होती है लीफ लाइक एक्सपेंडेड ग्रीन ब्रैकेट। एग्जाम्पल है पाइसम, लेथायरस। नेक्स्ट है स्पैथ। मॉडिफाइड ब्रैकेट होती है, ये स्पैडिक्स को इनक्लोज करती है। इसका एग्जाम्पल है एलोकेसिया। पेटलोइड ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट होती है पेटल की तरह ब्राइटली कलर्ड होती है। इसके एग्जाम्पल है बोगन विलिया। इनवॉल्यूलर
वन और मोर वॉल ऑफ ग्रीन ब्लैकेट जो कि यंग इन्फ्लोरेसेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर। एपिकैलिप्स होता है वॉल ऑफ ब्रैक्टियल्स प्रेजेंट बिलो कैलिक्स। लोन्स होते हैं ग्रैन्यूल्स। अब आते हैं पेरियंथ। पेरियंथ होता है कैलिक्स एंड कोरोला आर टुगेदर कॉल्ड एज पेरियंथ। ये दो टाइप के होते हैं, एक इमीडिएट जब पेरियंथ एब्सेंट होता है यूफोर्बिया में, और इमीडिएट जब पेरियंथ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है तो मोनोक्रोमेडियस जब वन पेरियंथ प्रेजेंट है इसमें कैलिक्स प्रेजेंट होता है एमरैंथस। डाइक्रोमेडियस होता है पेरियंथ डिफरेंशिएटेड होता है कैलिक्स एंड कोरोला में। होमोक्रोमेडियस कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसमें पेरियंथ को हम टैपल बोलते हैं। और हेट्रोक्रोमेडियस डिफरेंशिएटेड होता है कैलिक्स एंड कोरोला में, ये होते हैं डाइकोट्स में। कैलिक्स कैलिक्स आउटर मोस्ट वॉल होता है, एक्सेप्शन है जब एपिकैलिक्स होता है वो होता है। कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। जब फ्री होता है तब हम इसे बोलते हैं पॉलीसेपलस जैसे टोमेटो में। फ्यूज होता है गैमोसेपलस जैसे हिबिस्कस में। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स देखते हैं। सबसे पहले होती है पेपस। पेपस होता है मॉडिफाइड इनटू हेयर एस्ट्रेसी फैमिली में सनफ्लावर। पेटलोइड कैलिक्स ब्राइटली कलर्ड सेपल्स होते हैं। स्पाइनस मॉडिफाइड इनटू स्पाइन स्ट्रैपा में। स्पर्ड बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाइलेब्रेट कैलिक्स फॉर्म टू लिप्स। ओसिनम में एंड फ्लैशी होता है एडिबल डेलिडियम एनिमल एप्पल में। इसके बाद होता है ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। एफीमेरल कैलिक्स कैलिक्स फॉल अर्लियर एर्जिमोन और मैक्सिकाना में। कैडिशियस कैलिक्स होता है कि कैलिक्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर अलग हो जाते हैं पोपी में। डेसिडिस फॉल आफ्टर पॉलिनेशन persistent remain attached। पेपर्स सोलेनेसी फैमिली में। अब अटैच इसके भी टाइप है। सबसे पहले है मार्किसेंट। मार्किसेंट में फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ नहीं होती है जैसे कि ब्रिंजल में, चिलीज में। और एक्नेसेंट फर्टिलाइजेशन के बाद भी ग्रोथ होती है जैसे कि फिजालिस। कोरोला यूनिक पेटल ब्राइटली कलर होते हैं इंसेक्ट अट्रैक्शन के लिए। जब कोरोला फ्री है तो पॉलीपेटल्स बोलते हैं, और फ्यूज है तो गैमोपेटल्स बोलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला, इसमें सबसे पहला आता है क्रूसीफॉर्म क्रॉस लाइट। क्रूसीफेरी मस्टर्ड और रेडिश कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर होता है ट्यूबुलर कोरोला 5 पेटल फ्यूज टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे डिस्क फ्लोरेट में। लिग्यूलेट कोरोला 3 पेटल फ्यूज टू फॉर्म टंग लाइक स्ट्रक्चर रे फ्लोरेट में। बेल शेप होता है टोबैको में। फनल शेप होता है इनफंडिबुलम में। व्हील शेप होता है ब्रिंजल में। पेटल फ्यूज टू फॉर्म व्हील लाइक शेप। बाइलेबिएट होता है कोरोला फ्यूज एंड फॉर्म विथ लाइक स्ट्रक्चर। फिर आता है पर्सुनेट ग्लैपुलेट की तरह होता है बाइलेबिएट की तरह, बट लिप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दो फ्लावर में। फिर आता है पेपिलिनेशियस कोरोला 5 पेटल्स होते हैं, एक बड़ा होता है इसको नोस्ट्रियम बोलते हैं। 2 विंग होते हैं और एंटीरियर फ्यूज होकर कील बनाते हैं। ये प्रेजेंट होता है पी और बीन्स में। एस्टिवेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ड। सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ये सबसे पहले आती है वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन में पेटल सेम साइज के होते हैं और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं कैलोट्रोपिस में, सोलेनेसी में, ब्रासिकेसी में, लेपिएटी में। फिर आते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप ऑफ नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। एक अगले वाले को ओवरलैप करता है मार्जिन को। लेडी फिंगर में, कॉटन में। फिर आती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। मार्जिन्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे इसमें था एक के बाद एक नहीं, इसमें कैसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है। ये होता है कैसिया और गुलमोहर में। फिर है क्विनकिनिकल 2 आर कम्प्लीटली आउटसाइड, 2 इनसाइड। एक का होता है एक वेज इनसाइड, एक वेज आउटसाइड। ये होता है गुआवा में और मोरैया में। नेक्स्ट है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी होता है सेम एज पेपियोनिशियस। पी बीन्स फ्लावर्स। फिर अब हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टैमेन होता है। ये
इसमें एक स्टोक या फिलामेंट होती है और एंथर होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स। जब ये फर्टाइल होता है तो पोलन ग्रेन, और स्टिराइल को हम बोलते हैं स्टेमिनोइड। स्टेमन जब पोलीएंड्रस यानी फ्री। ठीक है, अब इसमें आता है टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस में 6 स्टेमन होते हैं, 2 स्मॉलर होते हैं, 4 इनर लॉन्गर होते हैं मस्टर्ड में। अब डायडाइनमस, इसमें 4 स्टेमन होते हैं, 2 आउटर स्मॉलर, 2 इनर लॉन्ग। ओसिमम और सेल्वियम। अब हम देखते हैं स्टेमन, ये तो फ्री हैं, ये फ्यूज भी होते हैं। अगर वो फ्यूज है सेम पार्ट के साथ तब हम बोलते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन, और अगर वो डिफरेंट पार्ट के साथ फ्यूज है तब हम बोलते हैं एडहेशन ऑफ स्टेमन। ये डायग्राम है एस्टिवेशन के। ठीक है, अब हम देखते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन यानी एडेल्फस। एडेल्फस में स्टेमन्स के फिलामेंट यूनाइट होते हैं और एंथर फ्री होता है। इसमें सबसे पहले टाइप आती है मोनोडेल्फस के सभी फिलामेंट यूनाइट होकर एक बंडल बनाते हैं, जैसे हिबिस्कस में। डायडेल्फस में फिलामेंट यूनाइट होकर 2 बंडल बनाते हैं, जैसे पी एंड बीन्स में। पॉलीएडेल्फस में फिलामेंट यूनाइट होकर बहुत सारे बंडल बनाते हैं, जैसे सिट्रस में। ठीक है, इसमें एंथर फ्री रहता है। नेक्स्ट है सिंजेनेसिस। इसमें एंथर यूनाइटेड होते हैं, फिलामेंट फ्री होते हैं। सनफ्लावर इसका एग्जांपल है। फिर है सिनएंड्रस। स्टेमन और फ्लावर्स आर यूनाइटेड। ये कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है। अब नेक्स्ट टर्म है एडहेशन ऑफ स्टेमन। जब एपिफाइलस, जब स्टेमन यूनाइट विद पेरियंट। लिलिएसी में, ग्रामिनी में। एपिसेपलस, स्टेमन यूनाइट विद स्टेपल्स। एपिपेटलस, स्टेमन यूनाइट विद पेटल। धतूरा में, सोलेनेसी में, लेबिएटी में। गाइनेंड्रस, स्टेमन यूनाइट विद गाइनेशियम। कैलोट्रोपिस में। अब है कनेक्शन कि ये कैसे अटैच होता है फिलामेंट से। सबसे पहले आता है, एक सेकेंड, एडनेट। जब फिलामेंट है वो एंथर की टोटल लेंथ के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ऑन द बैक। मिशेलिया चंपा में। बेसिफिक्स में फिलामेंट एंथर के बेस के साथ अटैच होता है, जैसे मस्टर्ड और रेडिश में। डोर्सिफिक्स में फिलामेंट एंथर के डोर्सल सरफेस के साथ जुड़ा होता है, जैसे चाइना रोज में। और वर्सेटाइल में फिलामेंट एंथर के एक पॉइंट के साथ अटैच होता है ताकि वो फ्रीली एयर में रहे, जैसे ग्रामिनी और या पोएसी फैमिली में। अब हम देखते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कार्पल और पिस्टल मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता है स्टिग्मा ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन लोक्यूल, उसमें होते हैं ओव्यूल, उसमें होते हैं एग। अब नंबर ऑफ कार्पल के बेसिस पे आता है। मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल होता है। बाइकार्पलरी 2 कार्पल होते हैं। ट्राइकार्पली 3 कार्पल। लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, यूफोर्बिएसी में। टेट्राकार्पली 4 कार्पल प्राइम रोज में। पेंटाकार्पलरी 5 कार्पल हिबिस्कस में। अब कार्पल अगर फ्री है तो हम उसको बोलते हैं एपोकार्पस, जैसे रोज, लोटस। अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टाइल। हमने देखा ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। टाइप ऑफ स्टाइल, स्टाइलोपोडियम। बेस ऑफ स्टाइल इज स्वोलन, अम्बिलिकरी फैमिली में। टर्मिनल स्टाइल, स्टाइल अराइज फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ ओवरी। धतूरा, हिबिस्कस एंड सोलेना। लेटरल स्टाइल, स्टाइल अराइज फ्रॉम वन साइड ऑफ ओवरी। मैंगो। गाइनोबेसिक स्टाइल, स्टाइल अराइज फ्रॉम बेस ऑफ ओवरी। ओसिमम में होता है। शेप ऑफ स्टिग्मा में फ्लैटेंड, कैपिटेट और राउंडेड, और लॉब्ड स्टिग्मा, बाइलॉब्ड या ट्राइलॉब्ड। राउंडेड होती है सिट्रस में, बाइलॉब्ड होती है कंपोजिटी फैमिली में, ट्राइलॉब्ड होती है लिलिएसी, ट्राइडेक्स में। अब ओवरी की पोजीशन पे 3 टाइप की है। हाइपोगाइनस फ्लावर, इसमें सुपीरियर ओवरी होती है। गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। चाइना रोज, मस्टर्ड ब्रिंजल। पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। इसमें गाइनेशियम सेंटर पे होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं ना वो थैलेमस के रिंग पे होते हैं, उसी के सेम लेवल पे।
इसका एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच, पी। ठीक है। फिर है एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी होती है, मार्जिन ऑफ थैलेमस होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको कवर कर लेते हैं, उसके साथ फ्यूज हो जाता है, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के ऊपर चले जाते हैं। इसमें है गुआवा, कुकम्बर, फ्लोरेट और सनफ्लावर। ठीक है। एक सेकंड, इसका डायग्राम देखिएगा। हाइपोगाइनस, बी एंड सी इज पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। अब हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है मार्जिनल। मार्जिनल में प्लेसेंटा एक रिज बना लेते हैं वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी के साथ। ठीक है। उसी रिज के ऊपर ओव्यूल बोन होते हैं, 2 रोज बनाते हैं। जैसे मटर में सबसे कॉमन एग्जांपल है मटर, सभी ने देखा होगा, वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। ऐसे आपको याद रहेगा। एक्साइल में ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे बोन होते हैं। मल्टीलोक्युलर ओव्यूल, चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। फिर है फ्री सेंट्रल यूनिलोक्युलर ओवरी होती है, ओव्यूल अराइज फ्रॉम सेंटर। डायंथिस एंड प्राइमरोज में। फिर है प्राइटर प्रेजेंटेशन, इसमें ओव्यूल ओवरी के पेरिफेरी से बोन होते हैं। ओव्यूल 1 चैम्बर होता है, लेकिन बाद में वो 2 चैम्बर हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक फोल्ड सेप्टम बन जाता है। ये प्रेजेंट होता है मस्टर्ड एंड आर्चिनोम में। फिर है सुपरफिशियल, ये मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है, ओव्यूल बोन ऑल अलोंग द सेप्टा ऑफ ओवरी। फिर है बेसल, प्लेसेंटा बेस ऑफ ओवरी से डेवलप होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक है। जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रूट कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फ्रूट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से वीडियो होगी तो आपको इजीली मिल जाएगा, रिवीजन में हेल्प होगी। ये है डायग्राम, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, प्री सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको इसके अलावा और कोई टॉपिक करना है पहले तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।